त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप ही एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आपने हम सबों को जीवित रखा है प्रभु, हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। हम हर एक की आवश्यकता को आपने पूरा किया पिता, इसके लिए सारे मन से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त आपका वचन जो आज भी जीवित है प्रभु, और आपने अपने वचन में कहा है मनुष्य केवल भोजन से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा प्रभु जी। प्रभु सहायता करके ये वचन हम सबकी आत्मा के लिए भोजन होने पाए प्रभु। जब हम इस वचन को खाते हैं प्रभु, यहाँ पर ये वचन प्रभु हमारे लिए आत्मिक बल होने पाए प्रभु जी। आत्मिक ताकत में, सामर्थ्य में हम लोग प्रतिदिन वचन के माध्यम से मजबूत होते जाए प्रभु जी। और इसलिए हम सबके मन को स्थिर कर पवित्र आत्मा, जितनी देर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं अपनी उपस्थिति को दीजिए। हम सबको प्रभु जी हर एक चिंता और हर एक टेंशन को दूर करते हैं प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति को दूर करते हैं पिता, और हम आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार धन्यवाद आज के इस वचन के लिए और हम सबके जीवन के लिए प्रभु जी। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डर के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। हम लोग हमेशा कुछ भी हम लोग के जीवन में होता है, छोटा हो या बड़ा हो, पहला चीज़ क्या है, क्या आता है, डर आ जाता है। होता है कि नहीं, तुरंत हम लोग डर जाते हैं। और पिछले दिनों से मैं इस बात को हमेशा बतला रही थी कि क्या है हम लोग के हृदय में क्या होता है। यदि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, विश्वास होता है। लेकिन यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है, डर होता है। और डर कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, शैतान का आवाज सुनने से। विश्वास कहाँ से आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से। डर कहाँ से आता है, शैतान का आवाज़ सुनने से। तो हम लोग को बहुत ध्यान रख से मसीही जीवन, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। जब तक हम लोग इस संसार में हैं, सबसे बड़ा शैतान का हथियार है डरा देना। ठीक है, ऐसा परिस्थिति लाके आपके जीवन में रख देगा, आप डर जाएंगे। हाँ, ऐसा समस्या आ जाएगा कि आप कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखेगा। उसका काम ही है डराना। और यदि आप डर गए तो विश्वास नहीं है। ठीक है, लेकिन आइए हमारा परमेश्वर जो कि विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर जो हमारे हृदय में रहता है, वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कभी भी डरे ना। ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि शैतान का काम क्या है, आपके जीवन को बर्बाद करना, समस्या लेकर के आना, डराना। लेकिन जब आप उस समस्या के लिए, उस परेशानी के लिए जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हाँ, जब आपके जीवन में तकलीफ है, दर्द है, कमी है, घटी है, परेशानी है, प्रभु ये बीमारी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु ये संकट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, मेरे पति के लिए, मेरे जो भी आपका समस्या है, आपके घर के लोग, उन सब समस्या के लिए यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है, शैतान वहीं पर हार जाता है। ठीक है, यदि आप अपने परिस्थिति पर विजय होना चाहते हैं, शैतान को हराना चाहते हैं, तो आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देना जरूरी है। मैंने पिछले दिनों में बतलाया था इस बात को। हाँ, जब समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, जब आप शैतान की ओर से भी यदि आएगा, जब आप प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद बोलें, शैतान के गाल में क्या मारना, थप्पड़ मारना। शैतान बोलेगा इसके जीवन में इतना तकलीफ लेकर क्या है, और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्या परमेश्वर चुपचाप रहेगा? नहीं मेरे प्रियो, वो आपकी परिस्थिति को आपके समय से पहले ही क्या कर देगा, बदल देगा। तो इसीलिए डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है, विश्वास। चाहे परिस्थिति आपके विरोध में, आपका घर उजड़ जाए, आपका दुश्मन है, लेकिन ऐसे समय में भी प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रभु में स्थिर रहे, उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा। ठीक है, कभी भी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। और आज हम लोग वही चीज को देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग डर के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ओवरकमिंग फियर। क्योंकि डर ऐसा है ना जो
हड्डी भी सूख जाता है, शरीर में चिंता, टेंशन, परेशानी आ जाता, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। और यदि हम लोग देखेंगे नीति वचन 29:25 में, ठीक है, प्रोवर्ब्स 29:25 में यहाँ लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हाँ, मनुष्य जब डरता है ना तो जाल में फंस जाता है, फंदा, ठीक है। और शैतान का काम ही क्या है? फंदा जाल में फंसाना। कैसे? आपको डरा करके। यहाँ क्या बोल रहा, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नया साल का प्रतिज्ञा क्या था? परमेश्वर हम सबको ऊंचाई में लेकर के जाना चाहता है और वो ले जाएगा, लेकिन कब? जब उस पर विश्वास करें। यदि आप रात और दिन, हर परिस्थिति के, रोज रात और दिन छोटा सा कुछ हो गया डर गए, विश्वास नहीं है। हर दिन हम लोग को परमेश्वर का वचन और विश्वास को एक्सरसाइज करना है। कुछ भी परिस्थिति हो, हिलना नहीं है, टूटना नहीं है। हाँ, प्रभु पर भरोसा रखें। जब आप टूट जाएंगे, हिल जाएंगे, शैतान वहां पर जीत जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हिलना नहीं है, बहुत साधारण, टूटना नहीं है। आपका मन आपको 10 तरह की बात बोलेगा, कई तरह के लोग आपको 10 तरह की बात बोलेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना बहुत जरूरी है, विश्वास में स्थिर रहना नहीं बहुत जरूरी है। नहीं तो आप फंदा में फंसते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पर आपके लिए नया साल में बहुत सारे आशीष को रखा है, लेकिन आप डर रहे हैं दूसरों के बात को सुन करके, शैतान के बात को सुन करके। शैतान कोई दोष संग लेकर के आपके सामने नहीं आएगा मेरे प्रियो, वो आपके लोगों को ही, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के लोगों को ही आपको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके मन में नेगेटिव बातें डालेगा, आपको उल्टा चीज सिखाएगा, और आप इस तरह से परमेश्वर की आशीष को खोएंगे और आप जहां हैं वहीं रहेंगे। इसलिए बी केयरफुल, हम लोग को केयरफुल रहना है कि कौन सा बात परमेश्वर की ओर से आता है और कौन सा बात शैतान की ओर से आता है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य की बात पर भरोसा मत रखिए, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए, और वही आपकी परिस्थिति को बदलेगा और आप जहां हैं वहां से आपको ऊंचाई में लेकर के जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग एक दो घटना के बारे देखेंगे कि कैसे बाइबल में लोग ने परमेश्वर के भय को मानने के कारण से परमेश्वर जो आशीष उनके लिए रखा था उसको वो लोग खो दिए। आज कई बार हम और आप भी परमेश्वर का भय नहीं मानने के कारण से शैतान का डर को सुनते हैं। शैतान जो बोलता है, आदमी लोग जो बोलते हैं, और वो चीज़ को हम लोग मन में ले लेते हैं, रात दिन उसको सोचते हैं और चिंता करते हैं, और हम लोग का अविश्वास डेवलप होता है, हम लोग के मन में डर आ जाता है। क्योंकि जब हम गलत करते हैं तभी जाकर के डर लगता है। अगर यदि आप गलत नहीं किए तो आपको कभी किसी से डर नहीं लगेगा, और इसीलिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझको पता है मैंने कभी ऐसा नहीं किया जिससे मुझको डरना पड़े। लेकिन जब आप छोटा सा भी आप गलती करेंगे आपको डर लगेगा, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए भी डर लगेगा, लोगों से बात करने के लिए भी डर लगेगा, आप कटने लगेंगे, ऐसा होता है। लेकिन यदि हमारा लाइफ सही है, मेरा प्रभु के साथ संबंध सही है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हम कभी भी डरेंगे नहीं। और यदि हम डरेंगे नहीं, हमारा विश्वास मजबूत होगा और हम परमेश्वर का हर एक आशीष को जो आपके लिए है उसको आप ले पाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर आपके लिए रखा है उसको कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। जो आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा है उसको कोई छीन नहीं सकता, उसका हकदार सिर्फ आप हैं। लेकिन डिले कब होता है, देरी कब होता है? जब हम लोग अपने जीवन को बदलते नहीं हैं और डर को चांस देते हैं, ठीक है। आइए एक घटना को हम लोग देखेंगे। हम लोग सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे गिनती की पुस्तक, ठीक है, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कई लोग, लेकिन कई लोग नहीं जानते, तो हम थोड़े शब्दों में इसको घटना को हम बतलाना चाहते हैं। एक सच्ची घटना है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, और इस सच्ची घटना में परमेश्वर का सामर्थ्य को बतलाया गया है। इस सच्ची घटना में हम लोग परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देखते हैं, लेकिन अद्भुत कार्य देखने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसे लोग थे जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करके डर गए, और डरने के कारण से जो आशीष परमेश्वर उनके लिए रखा था उसको लोग खो दिए, ठीक है। आइए देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताएंगे। हम लोग कई लोग जानते हैं, फिर भी इजरायली लोग को परमेश्वर मिस्र देश से कनान देश लेकर के जा रहा था, ठीक है। प्रतिज्ञा देश जहाँ दूध और मधु की धारा बहती, मतलब आशीषित देश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बाइबल का, ठीक है। और बाइबल में ये घटना सब हमारे और आपके जीवन को ही दर्शाता है। ये मिस्र देश के गुलामी में थे और वहाँ से परमेश्वर क्या कर रहा था, उनको कनान देश लेकर के जा रहा था। और इस तरह से रास्ते में परमेश्वर उनके जीवन में बहुत चमत्कार किया था, ठीक है, बहुत चमत्कार किया था। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से मिस्र देश से छुड़ाने के बाद वो लोग लाल समुद्र को पार किए। वहाँ पर भी समुद्र में रास्ता बनाया परमेश्वर, ठीक है। और उसके बाद वो लोग को भूख लगता था, वो लोग को स्वर्गीय भोजन देता था। परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाता था, जो स्वर्गीय भोजन हम और आप नहीं जानते हैं कैसा है, लेकिन स्वर्ग जाएंगे तो जरूर खाएंगे। या फिर ऐसा परिस्थिति होगी कि परमेश्वर यहाँ पर भी हम लोग को देगा, अगर हमारा विश्वास वैसा है तो उस समय क्या क्या उनका जो वस्त्र था वो भी फटा नहीं, उनका चप्पल घिसा नहीं, कोई बीमारी नहीं, और वो लोग पैदल चलते थे, कोई गाड़ी नहीं था। और परमेश्वर उनके साथ साथ चलते था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग चलते थे। परमेश्वर दिन में क्या करता था, बादल का खंभा के रूप में उनके ऊपर चलता था। और आज यदि यहाँ रुक गए तो बादल का खंभा रुक गया तो वो लोग वहीं पर ठहर जाएंगे, ऐसा होता था। और उसके बाद जब बादल का खंभा चलने लगता था तब ये लोग भी क्या करते थे, चलने लगते। मतलब परमेश्वर को उपस्थिति, दिन को परमेश्वर बादल के खंभा के रूप में उनकी अगुवाई करता था, और रात को वो जीवित परमेश्वर, वो मरुस्थल था, वहाँ ठंडा रहता था, आग के रूप में उनके ऊपर माने गर्मी देता था, और वो लोग आराम से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं था। खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना खा रहे हैं, पानी के लिए भी क्या करता था परमेश्वर, हाँ, पानी पिलाया उनको, चट्टान में से पानी पिलाया। लेकिन फिर भी अभी क्या हुआ, इतना चमत्कार देख देख के वो लोग आधा रास्ता आ गए, ठीक है। एक समय तो वो लोग परमेश्वर को बोले, प्रभु मन्ना खा खा के मन भर गया, अब हम लोग को मीट चाहिए, हाँ, बोला मीट चाहिए। और परमेश्वर क्या किया, उनके पास इतना चिड़िया लेकर के आ गया, हाँ, बड़ा बड़ा बर्ड्स, और वो लोग उसी को मार मार के खाने लगे। मतलब जो चाहे वो परमेश्वर उनको दिया, हाँ। और उसके बाद जब कुछ दूर तक आ गए, अभी थोड़ा दूर उनको पहुंचना है, कितना दिन, 11 दिन पैदल चलने से वो लोग पहुंच जाते। वो जगह का नाम था कादेश मरुस्थल, कादेश मरुद्यान। वहाँ पर वो लोग पहुंच गए, और वहाँ पर यहाँ पर ये लोग प्लान कर रहे हैं। मूसा क्या कर रहा है, अब तो हम लोग थोड़ा दिन पैदल चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, एक काम करते हैं। परमेश्वर बोला कि जाओ 12 भेदिए लोग को, जासूस लोग को भेद लेने के लिए भेजो कनान देश में, जाके वहाँ जाके क्या करो, भेद लो। वही बात को हम लोग यहाँ देखते, ठीक है। फिर यहोवा ने 13:1 से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे, उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। मतलब क्या बोल रहा है, 12 गोत्र में से एक एक लीडर, हर एक गोत्र के एक एक लीडर को भेजो। याकूब के कितने बेटे थे, 12 बेटे, और उन्हीं में से 12 जाति हुआ, और उसी 12 गोत्र लोगों को भेजने के लिए बोल रहा है। और इस तरह देखिए 3 में बोलता है, यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल में भेज दिया जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे, है ना। सब गोत्र के प्रधान लोग को वो चुन करके भेज दिया। कहाँ भेजा है, कनान देश, क्योंकि उस देश में दूध और मधु मतलब आशीषित देश है। और वो लोग भेद लेने के लिए जाते हैं, और उनको क्या आज्ञा देता है, 17 में देखे, ठीक है, 17 में उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर के जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या
बंजर है और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाए बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पकी दाखों का था। तो इस तरह से क्या आज्ञा दे रहा है मूसा भेदिए लोग को, तुम लोग जा रहे हो उस देश का भेद लेने के लिए, जा करके पहले देखो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कमज़ोर हैं, बलवान हैं कि कैसे हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ के लोग कैसे घरों में रहते हैं, छोटा घर है, तंबू है, ना किला है राजा लोग के जैसा, ना कि महल है, कैसा घर है, जा कर के पता करके ले करके आओ। वहाँ के लोग क्या धनवान हैं कि गरीब हैं, संख्या में ज़्यादा हैं ना थोड़े हैं, देख करके आओ, सब कुछ अच्छा से पता करो, अच्छा है या बुरा है। और वहाँ के बस्ती कैसे हैं, बस्ती है ना शहर है, और वहाँ पर का अनाज कैसा है, वहाँ का जमीन कैसा है, उपजाऊ है या फिर अच्छा बंजर है, मरुस्थल है, सब कुछ वो पता करने के लिए भेज रहा है। बंजर जमीन है या उपजाऊ जमीन है, वृक्ष है कि नहीं है, और लास्ट में बोलता है कि यदि हो सके तो वहाँ का कुछ फल भी लेते आना। और इस तरह से ये सब उनको संकेत मिलता है, ये निर्देश मिलता है कि तुम जाके पहले आदमी लोग को देखो, वो लोग शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, कमज़ोर हैं, ये सब देखो, खाने के चीज़ कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, शहर कैसा है, मिट्टी कैसा है, घर कैसा है। और सचमुच में 12 भेदिए लोग इसी चीज़ का पता लगाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग 40 दिन तक वहाँ पर वो लोग भेद लगाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, देखते हैं बस्ती बस्ती बस्ती, और उसके बाद वो लोग वापस लौटते हैं। और जब वो लोग वापस लौटते हैं तो क्या क्या लेकर के आते हैं, हाँ क्या लेकर के आते थे, अंगूर का एक गुच्छा, और इतना बड़ा अंगूर का गुच्छा था। हम लोग का अंगूर का गुच्छा कितना बड़ा, इतना सा ना, एक जन एक ऐसे करके उठा लेगा हो गया। लेकिन इनके बारे लिखा है कि 2 जन 2 लकड़ी में और बीच में क्या किए हैं, अंगूर को ढो करके वो लोग लेके आ रहे। इतना वहाँ का जो जमीन उपजाऊ था, इतना ब्लेसेड, इतना आशीषित वो जगह था। कौन सा देश, कनान देश, वही देश परमेश्वर इजरायली अपनी जाति को देना चाह रहा था, और उसी का भेद लेने के लिए वो लोग गए थे, और वहाँ से वो लोग वो अंगूर का फल को लेकर के आए थे, ठीक है। और उसके बाद देखिए लिखा है 25 में, तब वे 25-23 में, तब वे एस्कोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों की गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। 2 मनुष्य पकड़े हैं, एक लाठी में ले, हाथ से भी पकड़ा नहीं जा रहा है ना। इस तरह माने इतना बड़ा था वो फल, और उठा ले चले, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। सारा फल वो लोग जो भी मिला उनको लेकर के आए। और 25 में बोलता है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे। कहाँ से, कादेश मरुस्थल, मरुद्यान, वहाँ से वो लोग भेद लेने गए थे। 40 दिन का भेद लेकर के फिर से वही कादेश मरुस्थान जहाँ पर इजरायली लोग हैं, मूसा लोग हैं, वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद यहाँ पर सबसे खतरनाक बात होता है, ठीक है। यहाँ पर 12 लोग गए थे, 12 में से 10 भेदिए, 10 लोग डर गए। हाँ, वहाँ जा कर के क्या से डर गए, वहाँ के लोगों से डर गए। वहाँ का आदमी लोग को देखे और बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत बलवान हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, और वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, दानव लोग के जैसा है, वो लोग बहुत पावरफुल है, हम लोग उनको लड़ाई करके जीत नहीं सकेंगे, और हम लोग क्या हो जाएंगे, उनके हाथों हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग को वो लोग मार डालेंगे। ऐसा बोल करके 10 भेदिए लोग वो समाचार लेकर के आते हैं और पब्लिक को बताते हैं। और जब पब्लिक को बताते हैं, पब्लिक लोग पूरा गुस्सा, मूसा के ऊपर गुस्सा, सबके ऊपर गुस्सा, हम लोग को यहाँ पर दुश्मनों के हाथ से मारने के लिए लेकर के आया है, अच्छा होता हम लोग मिस्र देश में ही मर जाते, और आज हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। और ये लोग पूरा गुस्सा करते हैं। 27 में बोलता है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया,
जिस देश में तूने हमको भेजा और उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। भेदिया लोग क्या बोल रहा है, जासूस लोग, ये बहुत यह सच है कि वहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ का फल बहुत अच्छा है, उपज भी अच्छा है, उसकी उपज में से यही है। परंतु क्या बोल रहा, देखिए डर गया ये लोग, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के किनारे पर कनानी बसे हुए हैं। वहाँ पर कई जाति के लोग थे, सबको देख लिए और वो लोग डर गए, बोले कि हम लोग वो जगह को, वो देश जो परमेश्वर देने का प्रतिज्ञा किया, हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बलवान हैं। ऐसा बोल के वो लोग, खबरी लोग ऐसा बोल करके जासूस लोग वो समाचार देते हैं, और ये समाचार को जब सुनते हैं लोग क्या करते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। देखिए आगे 30 में, पर कालिब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विषय से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। कालिब, वो बोल रहा है कालिब कि नहीं, वो लोग शक्तिशाली है तो क्या हुआ, हम लोग उन लोग को जीत लेंगे, हम लोग में वो शक्ति है, हम लोग जीत लेंगे, डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो 10 लोग अभी भी नेगेटिव ही बोल रहे हैं, अभी भी उल्टा ही बोल रहे हैं, अभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अभी भी डरे हुए हैं। और उनके साथ साथ इजरायली जाति भी डर गई, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल किए हैं। अभी भी नेगेटिव, अभी भी डर रहा है लोग। काले बोल रहा है कि अरे हम लोग जीत लेंगे, चलो ना, हम लोग के पास परमेश्वर है। ये लोग बोल रहा है हम लोग नहीं जीत सकते। नेगेटिव बात लेकर के आए हैं, उल्टा बात लेकर के आए हैं, किसी का भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। 33 में देखिए क्या बोलता है, फिर हमने वहाँ नपोलों को, अर्थात नपोली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। ये लोग बहुत शक्तिशाली वीर होते थे, हमने उनको देखा है, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे उनकी दृष्टि में मालूम भी पड़ते थे। डर गया ये लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं, वहां का लोग शक्तिमान जैसा है, बहुत बलवान है, लेकिन हम लोग टिड्डे जैसा दिख रहे थे, क्योंकि उनका लंबाई चौड़ाई बहुत हाई था, 6-7 फुट था होगा। और इसलिए वहां पर वो क्या बोल रहा है कि हम लोग उनके सामने टिड्डी के जैसा दिख रहे हैं। ऐसा बोल करके वो लोग तुलना कर रहे हैं, और वो लोग डर गए मेरे प्रियो, डर गए। शैतान का काम क्या है, डराना। और जब वो लोग डर गए क्या होता है, वो लोग बुड़बुड़ाने लगे, इजरायली लोग पत्थरवा करने लगे इनके ऊपर, मूसा के ऊपर गुस्सा करने लगे, तुम हम लोग को यहाँ जंगल में मरुस्थल में मारने के लिए लेकर के आया है। 14 में देखिए, गिनती की पुस्तक उसका 14 में, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, सब लोग चिल्ला उठे, और रात भर वे लोग रोते ही रहे, रात भर रो रहे हैं। कैसे, मरुस्थल में हम लोग मर जाएंगे, हम लोग वो कनान देश नहीं पहुंच पाएंगे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारे मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। वो लोग गुस्सा करने लगे, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने लगे, और वो लोग रोने लगे। लेकिन देखिए 14 का 6 में, 14 का 6 में 5 से देखिए, 5 से, तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े। इजरायली लोग चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पत्थरवा कर रहे हैं, और ये लोग सारे सब लोग इजरायली के सामने झुक गए, उनके सामने मुंह के बल गिर पड़े। 6 में बोल रहा, और नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालिब जो देश के भेद लेने में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर, ये दोनों अपना वस्त्र फाड़ लिए, और इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है।
ये 2 लोग 10 लोग तो उल्टा बोल रहे हैं, नेगेटिव बात बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। लेकिन 2 लोग पॉजिटिव परमेश्वर पर भरोसा करके वो लोग हिम्मत वाला बात बोल रहे हैं, उनके जीवन में डर नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। परमेश्वर पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। सिर्फ इतना करो कि तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध बलवा मत करो। हाँ, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। उन लोगों से तुमको डरना नहीं है, तुमको बुड़बुड़ाना नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है, क्योंकि उसने उस देश के लोगों से मत डरो क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या बोल रहा है ये लोग दोनों, वो लोग को हम लोग हरा देंगे, हम लोग वहां जाएंगे, वो लोग हम लोग का भोजन होगा। हम लोग उनसे डरना नहीं है, हम लोग उनसे हारेंगे नहीं, लेकिन हम लोग जीतेंगे। वो लोग हम लोग का रोटी होगा क्योंकि वे हमारी रोटी होंगी। और छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उससे ना डरे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पत्थरवा करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। लोग यहाँ क्या हो गए, डर गए। 10 लोग नेगेटिव क्या बोलेंगे सोच लेकर के आए, डर गए 10 लोग, जिसके कारण से पूरा प्रजा इस्राएली डर गए, भड़क गए। और 2 लोग डरे नहीं, देखे वही लोग सेम चीज, लेकिन वो लोग डरे नहीं, वो लोग परमेश्वर पर भरोसा किए। लेकिन फिर भी आइए क्या होता है उसके बाद 11 में बोलता है, देखिए 14 का 11 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर सब चीज को देख रहा है मेरे प्रियो। कई बार हम और आप भी बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के प्रति, बलवा करते हैं परमेश्वर से, डर जाते हैं परिस्थिति को देख करके, और परमेश्वर देखता है। यहाँ पर यहोवा देख रहा था 11 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य काम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। इतना आश्चर्य काम देखने पर भी मैं उन्हें मरी से मारूंगा। जो डर जाएगा, परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। बोल रहा है मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। डरने का फल देखिए, ये लोग डर गया और परमेश्वर से के बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर बोल रहा है कि कब तक ये जाति लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। इतना आश्चर्य काम देखने के बाद भी, और परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं इनको मारूंगा। डरना नहीं है हम लोग को। यदि हम लोग डरते रहेंगे, परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में बीमारी आ जाता है, हम लोग डर जाते हैं। डर जाते हैं, इसलिए बीमारी और तकलीफ और परेशानी आता है। इजराइल लोग कितना सुंदर उन लोग का जिंदगी था कि नहीं, कुछ तकलीफ था, कुछ मेहनत करना पड़ता तो कुछ नहीं। परमेश्वर उन लोगों को कितना सुंदर खाना खिलाता था, कपड़ा फटता भी नहीं था, पैर कभी नहीं फूला, दर्द नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर बोला, तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, डर रहे हो, मैं तुमको क्या करूंगा, मरी से मारूंगा, मतलब मारूंगा। और आज हम लोग के शरीर में बीमारी आने का एक कारण है कि हम लोग डरते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए सिर दर्द, पैर दर्द होता है। अपने बीमारी के ऊपर विजय पाना है, डरना भूल जाइए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। और उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर बोल दिया, आशीष रखा था कनान देश जाएंगे, दूध और मधु की धारा। लेकिन क्या हो गया, आधा रास्ता ही पहुंचे थे, आधा से भी ज्यादा पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर डर के कारण, अविश्वास के कारण से वो लोग कनान देश नहीं पहुंच सके। परमेश्वर उनको बोला, ये जाति नहीं जाएगी। इनके जीवन में मैंने इतना चमत्कार किया, इतना आश्चर्य कर, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर उनको बोला कि मैं इनको मारूंगा। और जानते हैं वहां पर 40 साल तक वो लोग मंडराते रह गए। 40 साल वहां पर बैरियल मिनिस्ट्री शुरू हो गया। परमेश्वर उस पीढ़ी को मारते गया। फिर जो नया बच्चे थे, नया पीढ़ी था, उनको लेकर के कनान देश को पहुंचा है।
तो इस तरह से क्या है, डर बहुत खतरनाक, वो आपका सब आशीष को आप खोएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में कितना सारा प्रतिज्ञा किया है और परमेश्वर का काम ही आशीष देना, लेकिन क्या आज आपके जीवन में डर है? क्या चीज़ का डर है मेरे प्रियो? किस लिए आप डर रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। डर को दूर भगाइए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर का सामर्थ को देखिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, तब जाकर के इस नया साल में आपका जो आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा है उसको कोई छीन नहीं सकेगा। वो आशीष आपके जीवन में आएगा। लेकिन आप रात और दिन डरते रहेंगे, आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर बोलेगा कब तक ये लोग मेरा चमत्कार देखने के बावजूद भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए। और मैं बार बार बोलती हूँ, विश्वास करने के लिए पैसा नहीं लगता है मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, सब कुछ आपका है, ठीक है। और इसीलिए डरना नहीं है। यदि हम लोग डरेंगे, जैसे इजरायली लोग डर गए, ये जो 10 लोग थे, आज उनके कारण से पूरा इजरायली लोग कनान देश का आशीष को खो दिए। आज हम डर जाते हैं, मेरे कारण से मेरा कलीसिया का सारा लोग उस आशीष को खो देते हैं। आज आप डरेंगे, आपके कारण से आपके पाड़ा का सारा लोग आशीष को खोएंगे। आपके परिवार, आपका खानदान, आपके बाल बच्चे आपके डरने और अविश्वास के कारण से परमेश्वर का सारा आशीष को खो देंगे। कभी भी डरना नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर परिस्थिति को बदलना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह में, तो परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और एक घटना को हम लोग देखेंगे जो हम लोग को नया नियम में मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। आइए, यहाँ पर भी एक घटना के बारे में बतलाया गया है जिसको हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आइए थोड़े शब्दों में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हम सबके साथ रहता है और आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मत्ती उसका 8:28 से, ठीक है, 8 का 28 से। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु मसीह, उन दिनों में रोड नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं था, कोई मोटर बाइक नहीं था, कोई ओला उबेर नहीं था, कोई 4 व्हीलर नहीं था। वहाँ पर सब लोग पैदल चलते थे और समुंदर था, और वहाँ पर बोट से लोग इस पार से उस पार जाते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह भी क्या करता है, एक बार क्या करता है, प्रचार का काम करने के बाद वो लोग बोट से उस पार जा रहे थे। और यहाँ पर क्या था, जब वो लोग जहाज में जा रहे थे, बोट में जा रहे थे, नौका में जा रहे थे, यीशु मसीह वहाँ पर सो गया। और चेले लोग क्या कर रहे थे, उस नाव को खे रहे थे, और तूफान आ रहा था। और जब तूफान आ रहा था तो वो लोग को डर लग गया। हाँ, डर लग गया, तूफान आ रहा है, कितना कोशिश कर रहे फिर भी तूफान बढ़ते जा रहा है, और वो लोग नहीं खे पा रहे थे क्योंकि हवा उनके विपरीत थी। और उस समय क्या होता है, एक जन चेला जाके यीशु को उठाता है। चेला क्या करता है, यीशु को जाके उठाता है, यीशु उठिए, हम लोग क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। और उसके बाद यीशु उठ जाता है और क्या बोलता है, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गाना गाते हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा आए है, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। ये दुनिया क्या है, ये पाप का दुनिया, ये क्या समुंदर। हाँ, ये दुनिया एक समुंदर के जैसा है, और इस समुंदर में जो नौका है हमारा और आपका जीवन है, ठीक है। और यदि ये नौका, ये जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, तो वो नौका कभी डूबेगा नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, इसीलिए डरना नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, हृदय रूपी चरनी में है, आपके जीवन में है, आपके हृदय में है, पवित्र आत्मा के माध्यम से, तो ये नौका, जो ये पाप भरा संसार है, ये नौका कभी डूबेगा नहीं। तूफान आएगा, आंधी आएगा, आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आपके जीवन में कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ये नौका, इस नौका, इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और इसीलिए डरिए मत, डरना भूल जाइए, ठीक है।
डरना भूल जाइए। डरना नहीं है क्योंकि इधर में कौन है? प्रभु। तूफान आएगा, तूफान आया कि नहीं आया? यीशु मसीह था फिर भी तूफान आया, लेकिन कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि आप डर जाएंगे, आप विश्वास आएंगे, आपका नौका डूब जाएगा, आप जीवन से हार जाएंगे। और एक घटना हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 में, ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 में, यहां पर भी बहुत सुंदर बतलाया गया है कि किस प्रकार 14 सब कोई निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 का 22 में यहां पर क्या होता है? यहां पर भी यीशु मसीह प्रचार का काम किया। यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ चलती थी और वो इस गांव से उस गांव प्रचार करता था। और जैसे ही प्रचार का काम खत्म होता था वो प्रार्थना करने चला जाता था। और एक समय ऐसे ही हुआ, यीशु मसीह क्या किया? प्रचार का काम खत्म हुआ, चेला लोग को बोला तुम लोग जाओ झील से उस पार। और यीशु मसीह कहाँ चला गया? प्रार्थना करने, ठीक है। यीशु मसीह कहाँ चला गया? प्रार्थना करने। 14 का 24 में 23 से वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहाँ अकेले था और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देख करके घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ, क्या हुआ? उस समय भी रात हो गया, चेला लोग जा रहे थे इस पार से उस पार समुद्र में, और वो लोग भी, तूफान आया वहाँ पर भी, आंधी आया वहाँ पर भी। यीशु मसीह कहाँ है? पहाड़ में प्रार्थना करने। चेला लोगों को बोला तुम लोग जाओ, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह को पता चल गया मेरा चेला लोग आंधी में फंस गए हैं, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हवा उनके विपरीत थी। जितना वो लोग जाना चाह रहे हैं उतना वो लोग पीछे हटते जा रहे हैं, हाँ, तूफान के कारण से। और यीशु मसीह देखा उनका परेशानी को मेरे प्रियो, और यीशु मसीह क्या करता है? उनके पास चलते चलते चला जाता है। और जब वहां पर चला जाता है, नौका में ऐसे भी लोग डर के मारे क्या कर रहे थे? खेते खेते थक चुके थे चेला लोग, और वहां पर यीशु मसीह चलते चलते पहुंच जाता है। देखिए, और जब वहां पर पहुंच गया, ठीक है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चौथे पहर मतलब 12 बजे के बाद, है ना। सोचिए, शाम से वो लोग जा रहा अभी तक पहुंचा नहीं है। और उसके बाद क्या होता है? जब वो पहुंच गया और उसको देख करके वो लोग क्या बोल रहे हैं? चेला लोग क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह जान गया मेरा चेला लोग डर रहा है, तुरंत भूत है बोल के डर रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है डरो मत, मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। पतरस बोल रहा है यीशु, यदि आप ही हैं तो मुझको आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल करके आपके पास आऊं। और तब क्या होता है? यीशु बोला आ। यीशु मसीह क्या बोला? आ। और तब पतरस नाव पर से उतर करके यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख करके डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? और वह उसको नाव पर चढ़ गए वो लोग। तो इस तरह से क्या है, जब तक पतरस यीशु मसीह को देखता रहा तब तक वो चल पाया, ठीक है। डर रहे थे वो लोग तूफान से। यीशु मसीह को पता है जब हम और आप डरते कभी कभी, यीशु मसीह जब हम परिस्थिति में फंस जाते हैं, वो चुपचाप नहीं रहता, वो आएगा। लेकिन कब? जब आप विश्वास करेंगे। वो आया वहां पर। दूसरा चेला लोग डर गए, बोले भूत है, भूत है। कई बार आपको भी लोग बोलेगा अरे ये सब गलत है। कई बार आपको लोग उल्टा सीधा बात बोलेंगे, ओ कहाँ चल जा रहे हो, कुछ नहीं होगा उधर जाने से, यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। क्या आप डर जाएंगे? पतरस डरने वाला नहीं था, वो बोला प्रभु यीशु, यदि आप हैं तो मुझको आज्ञा दे के मैं आऊं। यीशु बोला हाँ मैं हूं, तू आ, तू चल सकता है। और उसकी आवाज को सुन करके पतरस क्या किया? पानी पे चला।
और जब तक पतरस यीशु मसीह को देख करके चल रहा था वो पानी पे चल पाया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान यीशु मसीह से दूसरी ओर गया, वो लहर को देखा, आंधी को देखा, हवा को देखा बोलता है, और उसके बाद तुरंत वो डूबने लगा। यदि हम यीशु मसीह को देखना छोड़ करके किसी और चीज को देखेंगे तो हम लोग डूब जाएंगे मेरे प्रियो। यदि प्रभु के पीछे आपको चलना है, जीवन में चमत्कार देखना है, आशीष को देखना है, चंगाई को चाहिए, हर दिन चमत्कार, एवरी डे आशीष, एवरी डे बरकत, एवरी डे, प्रतिदिन परमेश्वर मन्ना देता है, प्रतिदिन परमेश्वर आशीष देने का सामर्थ्य रखता है। यदि आप चाहते हैं प्रतिदिन, तो आपको प्रतिदिन यीशु को देखना है, आप किसी को मत देखिए। कई बार हम लोग के जीवन में कई कल्पनाएं होते हैं, हम लोग सपन देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ ऐसा कोई बोल देता है और हम लोग अपने से कल्पना कर देते हैं, अरे ये है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, ये है वो है, बोल के डर जाते हैं और डर के मारे हम लोग परमेश्वर का आशीष को खो देते हैं, एक कदम भी हम लोग आगे नहीं चल सकते। और इसीलिए आइए प्रभु को देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखिए मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस ही प्रभु पर हो। और इसलिए वचन बोलता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आप किस पर भरोसा रखना चाहते हैं? आइए अपना जीवन को, अपना दृष्टिकोण सिर्फ प्रभु पर रखें। चाहे कुछ भी हो, तूफान आएगा, लेकिन आपके जीवन में यदि प्रभु है, जिस डोंगा में, नौका में प्रभु है, वो कभी डूबेगा नहीं। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कभी डर को चांस मत दीजिए। डर लगेगा, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप मेरी परिस्थिति को बदलेंगे, मुझको चंगा करेंगे, मुझको विजय देंगे। एकदम प्रभु के साथ प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू करें, प्रभु को अपना दोस्त बना ले, हमेशा प्रभु के नाम का जय जयकार करें, हमेशा प्रभु का नाम को जपते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए, आराधना करते। डर लगता है, यीशु के लहू की जय, यीशु के नाम की जय, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। देखिए डर अपने आप भाग जाएगा और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। जब आप उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और शैतान वहीं पर हार जाएगा। आइए इसलिए कभी भी डरे ना मेरे प्रियो, डर के ऊपर विजय हमें प्राप्त करना है, क्योंकि यदि हम और आप डरेंगे, प्रतिदिन हम लोग फंदा में फंसते जाएंगे, कभी हम लोग वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और जो आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा है वो आप कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमको और आपको ऊंचाई में लेकर के जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें, बोले प्रभु मेरे जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, हर एक डर दूर होने पाए प्रभु, हर एक अविश्वास दूर होने पाए प्रभु, आपके वचन पर विश्वास कर सकूं, आपके नाम पर विश्वास कर सकूं, आपके सामर्थ पर विश्वास कर सकूं। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु के सामने दीनता से आए, प्रभु के सामने नम्रता के साथ आए और बोले प्रभु मुझको सहायता कर। प्रभु कई बार मैं डर जाती हूँ, कई बार मैं डर जाता हूँ, कई बार अविश्वास आते प्रभु परिस्थिति को देख करके, रोज दिन प्रभु डर जाते हैं। ओ प्रभु दया कर, कभी भी प्रभु जी हम डर के कारण फंदा में ना फंसने पाए प्रभु जी। आज इजरायली लोग डर के कारण से कनान देश नहीं पहुँच पाए, अविश्वास के कारण से कनान देश नहीं पहुँच पाए प्रभु। प्रभु हम प्रभु आपके स्वर्ग में जाना चाहते प्रभु जी, वो कनान देश स्वर्ग है मेरे प्रियो, और ये मिस्र देश ये संसार है। हम भी उस यात्रा में हैं, जैसे इजरायली लोग यात्रा में थे, आज हम और आप भी वैसे जीवन के सफ़र में हैं। और यदि हमारे जीवन में भी अविश्वास या डर रहेगा, हम लोग कभी भी स्वर्ग नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए आइए प्रतिदिन हम प्रभु के साथ चलना सीखें, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, सुबह शाम प्रार्थना करें, वचन पढ़े। प्रभु हम सबको हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय देगा। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप ही एकमात्र दयालु परमेश्वर है, आप ही एकमात्र सामर्थ्य परमेश्वर है, और आपने हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त किया प्रभु। शैतान हारा हुआ है प्रभु जी। आज से 2000 साल पहले आपने कलवरी की क्रूस पर प्रभु शैतान को हरा दिया, उसका कोई अधिकार नहीं आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर पिता। और आज जब प्रभु जी हम इस संसार में जीते हैं, कई बार आंधी आता है, तूफान आता है
प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी जिस जहाज में आप है प्रभु वो कभी डूब नहीं सकता, जिस जीवन में आप है प्रभु वो कभी डूब नहीं सकता प्रभु। और इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हम लोग के जीवन में प्रभु, हम हर एक के हृदय में सिर्फ और सिर्फ आपका वास स्थान होने पाए, सिर्फ आपका निवास स्थान होने पाए पवित्र आत्मा। हम हमेशा आपकी आत्मा से भरे रहने पाए, हम हमेशा आपकी आत्मा की आग से भरे रहने पाए प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई डिस्टर्बेंस की आत्मा आपकी उपस्थिति से दूर न करने पाए प्रभु जी। हम एक एक को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु जी, एक एक को आपके पवित्र लहू में सील करते हैं प्रभु जी, एक एक को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। एक एक के माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए परमेश्वर पिता, और एक एक के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रतिदिन प्रभु। हर एक आवश्यकता, हर एक समस्या का समाधान आपके पास है प्रभु जी। और इसलिए हम सभी प्रभु आपकी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं। जैसे पतरस आपकी ओर देखा और चल पाया प्रभु, वैसे ही हम भी आपको देख करके आपके पीछे चलने वाले बनने पड़े प्रभु। आंधी तूफान को नहीं प्रभु, लेकिन हमारा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते फिर एक बार आज के इस वचन के लिए, क्योंकि आज भी प्रभु आपका वचन जीवित और सामर्थ्य है प्रभु जी। धन्यवाद हम सबों से बोलने और बातचीत करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।